अपनी बात समझने दो, इन्हें कोई रास्ता मिल जाए। और वही लोग सब कोर्ट गए थे जो आपका प्रबल विरोध कर रहे थे, मुझे फर्जी आदमी बताते रहे, उनका पूरा जीवन चला गया। फिर किसी न किसी यूट्यूब पर आके अपनी बात कहने लगे। आपको मालूम है मैं सरकार से सवाल करता हूं तो क्या मैं पूछता हूं लोगों से कि नहीं? क्या सरकार के लोगों को नहीं पता है क्या होता है? अगर मैं कुछ भी अर्जी फर्जी करूंगा मुझे सरकार छोड़ देगी? मैं तो, आप तो मेरे से अंदर तक परिचित हो, मैं तो भूखा रहना पसंद करता हूं, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूं जो शिव कुमार मिश्रा की नाक पर मक्खी बैठ जाए। आपसे 10 रुपया सब लोगों से चंदा मांग लूंगा, रिक्वेस्ट कर लूंगा, लोग नहीं देते उनका भी बुरा नहीं मानता। अभी हमने 3-4 दिन सबसे अनुरोध किया, 50 लोगों ने चंदा नहीं दिया होगा, 50 लोगों ने, मुझे नहीं मालूम कि हजारों लोग कैसे देते हैं, 50 लोगों ने चंदा नहीं दिया होगा। मैंने बहुत सबसे अनुरोध किया कि बहुत संकट में है संस्थान, थोड़ा थोड़ा सब लोग 10, 20, 50 रुपया की भी मदद कर देंगे तो काम चल जाएगा। मुझे लगा कि ये सब बातें कह देना ठीक नहीं है, नहीं पसंद है लोगों को, छोड़िए। मुझे मालूम है कि 10,000 रुपया मुझका अपना परिवार नहीं चलता, वो मुझे कैसे दे देगा। और वो लोग फिर उसका केस फंसा दिया। 7 नवंबर को फैसला हो जाता अगर रिट नहीं लगी होती सब लोगों की। 7 नवंबर को, 7 नवंबर गुजर गया, आज 1 वर्ष हो गई। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज फिर आपसे कह रहा हूं, लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूं, अब कुछ सीनियर वकीलों से मुझे ही बातचीत करनी पड़ेगी। ये आपका केस कैसे सुना जाए, ये आपका केस कैसे सुना जाए, मुझे ही पहले की तरह बातचीत करनी पड़ेगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हालांकि मैं हट रहा था इस पूरे मामले से, क्योंकि पिछली बार मेरी छवि पर धब्बा पहुंचा था जब मैंने एपी सिंह को भेज दिया था। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। साथियों, हाल ही के अंदर की कुछ प्रमुख सूचनाएं हैं शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर के। कब तक होगा का अस्थायीकरण, या फिर अस्थायीकरण के अलावा सरकार कोई अन्य विकल्प भी तलाश रही है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। आप लोग कहने लगे कि वो आए ये कर गए, वो आए वो कर गए, मेरी इज्जत दांव पर लग गई। लेकिन धन्यवाद देता हूं एपी सिंह साहब को, वो मेरी इज्जत बरकरार रख के गए और आपको केस जिता के गए। 4 दिन रुके थे, सीनियर वकील हैं। एक दिन इलाहाबाद के लोकल वकील दिल्ली नहीं रुकते हैं किसी केस को लेकर, विक्रम सिंह। तो ये जो लोग हैं परमानेंट जॉब पा गए, ये क्यों शिक्षा मित्र अनुदेशक के केसों में घुस जाते हैं, विक्रम सिंह? सर समस्या यही तो है, और उसके बाद भी अनुदेशक समाज समझ नहीं रहा है सर। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, ऐसे लोगों को अनुदेशक समाज सहयोग कर रहा है। जो लोग वहां अरंगा लगा रहे हैं, जो लोग लकड़ी लगा रहे हैं, उसको भी अनुदेशक समाज सहयोग कर रहा है कि आप जाइए अरंगा लगाइए, ये लीजिए 1000 रुपया, लीजिए 500 रुपया, ये लीजिए 200 रुपया, लीजिए 50 रुपया। अभी मैं देख रहा था लिस्ट, कई अनुदेशकों के थे। तो समझ में नहीं आता है। कालिदास की कालिदास अनुदेशक, कुछ ऐसे अनुदेशक है जिनको कालिदास की संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी सर। हम लोग इतना जुग्गत लगाते हैं, इतना प्रयास करते हैं, आप तो देखते हैं। मैं आज लखनऊ जाने वाला था, लखनऊ में रहता, लेकिन नहीं जा पाया, स्थितियां परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। तो समझ में नहीं आता, इतनी मेहनत करने के बाद भी अनुदेशक सही लोगों को पहचान ही नहीं पा रहा है। कुछ हम लोग तो महीने में 9,000 पाते हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो डेली 9,000 पा रहे हैं।